तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज ये बता रहे हैं कि हिंसा किसी भी प्रकार से हमें स्वीकार नहीं है। किसी भी जीव को कोई भी कारण से मारना नहीं चाहिए। हिंसा का पूर्णतया निषेध किया गया है। अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए और हिंसा रूपी महापाप से बचने के लिए प्रचलित बहुत सारे लोक व्यवहार, लोक में जो रीति कुरीतियां, रूढ़ियां इत्यादि उस समय चलती रही होंगी। इस समय 1000 वर्ष से अधिक समय पूर्व आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी ने ये श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा, तो उन सारे तर्क कुतर्क, रूढ़ियां और लोकाचार में जो हिंसा के कार्य होते थे, उन सब का धर्म बुद्धि से निषेध किया गया है। अब आगे और बता रहे हैं, देखो सुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए, दुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए, ये बात आपने समझ ली है। अब आगे बता रहे हैं कि अपने गुरु को समाधि के निमित्त भी ना मारे। इस प्रकार का लोक में एक मत चलन में रहा होगा उस समय कि शिष्य अपने गुरु का मस्तक काट देते थे। देखो किस प्रकार इस श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। उपलब्धि सुगति साधन, उपलब्धि सुगति साधन, समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात्, समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात्, स्वगुरो शिष्येण शिरो, स्वगुरो शिष्येण शिरो, न कर्तनीयं स्वधर्ममभिलषिता, न कर्तनीयं स्वधर्ममभिलषिता, अत्यधिक अभ्यास से हेतु सुगतिरस समाधि, युत निज गुरु हिंसा करे नहीं, स्वधर्मार्थी शिष्य भी निज गुरु हिंसा नहीं करे। किस प्रकार? स्वधर्म अभिलषिता शिष्येण, स्वधर्म के अभिलाषी शिष्य के द्वारा, स्वधर्म माने सत्य धर्म के अभिलाषी शिष्य के द्वारा, भूयसाभ्यासात् माने अधिक अभ्यास से, उपलब्धि सुगति साधन ज्ञान और सुगति करने में कारणभूत, समाधि सारस्य समाधि के सार को, उपलब्धि माने प्राप्त करने वाले, स्वगुरु शिरा न कर्तनीयम अपने गुरु का मस्तक नहीं काटना चाहिए। देखो ये इस प्रकार का मत प्रचलन में रहा होगा कि हमारे गुरु अब समाधि में लीन हो गए हैं। समाधि से लीन से मतलब क्या है? जैसे ध्यान में बैठते हैं तो उस समय बाह्य का कुछ भी उनके चिंतन में नहीं रहता है, आत्म ध्यान में लीन होते हैं। तो लोक में भी जो यम नियम समाधि आदि योग के अष्टांग योग में जो वर्णन आता है, तो उन 8 वेदों में यम नियम से, आसन से लेके समाधि तक, तो उसे योग के माध्यम से, यौगिक क्रिया के माध्यम से समाधि में लीन होते हैं। इस प्रकार के जो अन्य मत के साधु हैं वो इसी प्रकार के समाधि में लीन होते हैं। और वह जो समाधि है वह ध्यान का ही एक रूप है। जैसे हमारे यहाँ श्रमण साधु ध्यान में बैठते हैं, सामायिक में बैठते हैं, तो वही एक समाधि का रूप है। उसमें क्या होता है कि बाह्य की सारी चिंताओं से मुक्त होकर के अपना आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। तो बहुत अभ्यास से वो समाधि की प्राप्ति होती है, आसानी से नहीं होती है। हम लोग कोई ध्यान करने की कोशिश करें, सामायिक करने या जाप पाठ करने की कोशिश करें, तो माला तो हाथ में रहेगी, माला के मोती तो हम खिसकाएंगे अंगुलियों से, और मन हमारा कहीं से कहीं भटक जाता है।
कहीं पहुंच जाता है मन, कहीं और पहुंच जाता है, और माला में और मोती में और मंत्र में मन प्रायः स्थिर नहीं रह पाता है, या थोड़ी देर मन लगता है, उसके बाद फिर मन कहीं का कहीं चला जाता है। तो बहुत अभ्यास करने के बाद वो ध्यान की स्थिरता बनती है, जिसे समाधि यहाँ पर कहा गया है। तो सत्य धर्म के अभिलाषी शिष्य के द्वारा इस प्रकार जो अधिक अभ्यास से ज्ञान और सुगति करने में कारणभूत है, समाधि के सार को जो गुरु ने प्राप्त कर लिया है, माने गुरु समाधि में लीन है, ध्यान में लीन है, तो शिष्य क्या सोच रहा है कि इस समय अपने गुरु का अगर मस्तक काट दें, तो जैसे ये आत्म ध्यान में लीन है, अभी समाधि में लीन है, तो हमेशा ऐसे ही समाधि में लीन बने रहेंगे। मतलब ये बड़े बहुत कष्ट से या बहुत अभ्यास से, बहुत प्रयास करने से ये इन्होंने सार पाया है, ध्यान का सार, समाधि आत्म ध्यान में लीन हुए हैं, और अगर ये ध्यान से बाहर आए तो फिर से इनको फिर उतना ही अभ्यास करना पड़ेगा इस समाधि में जाने के लिए। इसलिए अगर इस समय इनका मस्तक काट दें, तो जैसे अभी समाधि में ध्यान में लीन है, ऐसे ही हमेशा ये ध्यान में लीन बने रहेंगे। ऐसा ये क्या है, मिथ्या विचार है इस प्रकार का। तो इस प्रकार के मिथ्या विचार करके या इस प्रकार का सोच करके अपने गुरु का मस्तक नहीं काटना चाहिए। शिष्य के द्वारा अपने गुरु का मस्तक नहीं काटना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं हम। उपलब्धि सुगति साधन समाधि सारस्य भूयसोऽभ्यासात् स्वगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीयं स्वधर्ममभिलषिता। और अब इसके आगे हम बढ़ते हैं 88 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि मिथ्या मत प्रेरित मुक्ति के निमित्त भी ना मारें। जो मुक्ति माने मोक्ष जाने की कल्पना है, जैसे हमारे यहाँ जिन मत में मोक्ष जाना किसे कहते हैं कि अष्ट कर्म से मुक्त हो जाए आत्मा, कर्म से रहित हो जाए, उसे मुक्त मोक्ष कहते हैं, मुक्त हो गया, ऐसे मुक्ति जीव हो गए। अन्य मत में भी मोक्ष की कल्पना की गई है, मान्यता है, तो वो अन्य अन्य प्रकार से मोक्ष माना गया है। इस तरह से बहुत कई तरीकों से मोक्ष अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत में, अलग अलग संप्रदाय में मोक्ष माना गया है। तो उस समय एक मत ये भी चलता था जिसका नाम यहाँ पर खार पटिक, ये मत का नाम है। खार पटिक मत को मानने वाले किस प्रकार मोक्ष मानते थे और उसमें हिंसा करते थे, तो इस प्रकार के मत को मान करके जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। श्लोक दोहराएंगे और समझेंगे। धन लव पिपासिता नाम, धन लव पिपासिता नाम, विनेय विश्वास नाय दर्शयताम, विनेय विश्वास नाय दर्शयताम, झटिति घट चटक मोक्षम, झटिति घट चटक मोक्षम, श्रद्धेयं नैव खारपटिका नाम, श्रद्धेयं नैव खारपटिका नाम, घर नष्ट खग शिव शीघ्रयो मानो नहीं ये खारपटिक, यो शिष्य विश्वसनीय तावस दिखा कम धन चाह नित। धन लव पिपासिता नाम माने थोड़े से धन का लोभी, लव माने होता है बहुत कम, थोड़ा सा, तो ऐसे बहुत थोड़े से धन का लोभी, और विनय विश्वासनाय दर्शयताम, शिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए दर्शाने वाला। खार पटिका नाम, खार पटिकों का, देखो खार पटिकों का मत कैसा है, झटिति घट चटक मोक्षम माने शीघ्र घड़ा फूटने से चिड़िया के मोक्ष की तरह है। मोक्ष का नैव श्रद्धेयम, श्रद्धा नहीं करना चाहिए। ये जो खारपटिक मत चलता था, तो इसमें क्या मानते थे कि जैसे एक घड़े में चिड़िया को बंद कर दिया, माने घड़े में चिड़िया बंद है और उस घड़े को हम फोड़ दें
तो वो चिड़िया उस घड़े में जो बंद थी उस घड़े के बंधन से मुक्त हो गई। तो इसी तरह से इस शरीर में आत्मा कैद है, मनुष्य के शरीर में आत्मा कैद है। अगर हम इस शरीर से आत्मा को पृथक कर दें, माने शरीर मस्तक काट दें, वध कर दें, तो शरीर से आत्मा मोक्ष माने मुक्त हो जाएगी। जैसे घड़े से वह चिड़िया मुक्त हो गई, इसी तरह से शरीर के बंधन में, शरीर के कैद में जो आत्मा है, जीव है, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा खारपटिक मत वाले कहते थे। और विश्वास कराने के लिए वो उदाहरण कि घड़े में चिड़िया को बंद किया और घड़ा फोड़ दिया तो देखो चिड़िया मुक्त हो गई, उड़ गई चिड़िया। तो इसी तरह से जिसका मस्तक काट दें तो वह उसका आत्मा, वह जीव अपने शरीर के बंधन से, शरीर की कैद से मुक्त हो जाता है। ऐसा विश्वास बता करके, झूठा विश्वास बता करके, और अब उन शिष्यों का मस्तक काट देते थे। माने उनके जो भी अनुयायी हुए, उनकी बात जिन्होंने मानी, उसको उसका मस्तक काट दिया। और फिर उसके पास जो धन संपत्ति वगैरह होता था तो उसे वो सब हथिया लेते थे, लूट लेते थे। इस प्रकार से झूठा विश्वास दिला करके उस शिष्य को मार डाला और उसका धन वगैरह उन्होंने सारा लूट लिया। इस प्रकार का कार्य करते थे। तो थोड़े से धन के लोभी, माने वो धन का लोभ उन्हें रहता था कि इसका किसी तरह से हम अगर मरण कर दें तो इसका ये जो धन है इसके पास, ये सब हमें मिल जाएगा। तो ऐसे उस धन के लोभ के कारण से उसे पहले तो विश्वास दिलाते थे। अपने प्राण नष्ट करना कौन स्वीकार करेगा। तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारे बातें होती हैं कि जो आतंकवादी वगैरह पकड़े जाते हैं जिंदा, तो उनसे जब उनके बयान लिए जाते हैं, इस तरह के केस आए हैं, तो वो बताते हैं कि मतलब जैसे उससे पूछा, प्रश्न किए कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुम इस तरह आतंकवाद, दूसरों को मारने का काम क्यों करते हो। तो उसने बताया कि हमें ये विश्वास दिलाया गया था या हमसे ऐसा कहा गया था कि तुम ये काम करके वापस आओगे तो तुम्हें इतना धन मिलेगा, माने हम तुम्हें अच्छा धन देंगे और अच्छी सुंदर लड़की से तुम्हारा विवाह करा देंगे, लड़कियां देंगे। इस तरह के उसके लिए प्रलोभन दिए गए थे। तो वो हिंसा का कार्य करने को, आतंकवाद, बम फोड़ने को या अन्य प्रकार से वो तैयार हो गया। और दूसरी बात उसे ये भी बताई गई कि अगर तुम मान लो मर गए, बड़ा जोखिम वाला काम है, तो अगर तुम मर गए मान लो इसमें, तो फिर तुम्हें मरने के बाद क्या होगा, तुम जाओगे जन्नत में और वहां पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी। 72 हूरें, हूरों से मतलब सुंदर कन्याएं, देवांगनाएं, जैसे देवी देवता देवांगनाएं होती हैं, अप्सराएं होती हैं, उसे उर्दू में हूर कहते हैं। तो 72 हूरें मिलेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो खारपटिक मत वाले हैं, ये भी इसी तरह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें हम इस तरह से मुक्त कर देंगे तो इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष से मतलब सारे कष्टों से, शरीर से तुम मुक्त हो जाओगे। अब ये बात यथार्थ नहीं है, झूठा श्रद्धान है। मोक्ष ऐसा नहीं होता है, उसका उस पर्याय से मरण हो जाएगा। तो हमारे आगम के अनुसार तो उसका, जीव का तो मरण होता नहीं है, वो नवीन शरीर धारण करेगा, फिर ऐसे ही दुखों में, कष्टों में आ जाएगा, संसार में ही भटकता रहेगा। तो इस बात को वो जानते नहीं हैं और इस तरह से झूठा विश्वास दिला करके और उसका मस्तक काट देते हैं। मस्तक छेदना, इसको मस्तक छेदना बोलते हैं। तो मस्तक छेद देते हैं उसका। मस्तक छेदने से मतलब उसका सिर काट दिया और वो मुक्त हो गया। उसका धन वगैरह जो भी है वो सारा लूट लिया उन्होंने, मतलब अपने हस्तगत कर लिया। इस प्रकार का, तो ऐसे श्रद्धान करके या ऐसे लोगों की बात मान करके अपने शिष्य का या किसी का मस्तक नहीं काटना चाहिए और इस प्रकार के मिथ्या मत का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। धन लव पिपासिता नाम विनेय विश्वास नाय दर्शयताम झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयम नैव खारपटिका नाम। देखो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अलग अलग एक एक श्लोक में
एक एक जो मिथ्या मत या इस तरह की मान्यताएं लोक में चलती रही हैं, कुछ अभी भी इनमें से वर्तमान में भी ऐसी मान्यताएं चलती हैं, तो जिनमें जीवों की हिंसा होती है, जीवों को मारते हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई गुरु के नाम पर, कोई देवता के नाम पर, कोई मोक्ष के नाम पर, कोई दया के नाम पर, नाना प्रकार से जीवों की हिंसा। तो हर प्रकार से हिंसा का यहाँ पर निषेध किया गया है। देखो, धर्म तो अहिंसामय है, जीवों को बचाना धर्म कहलाता है, जीवों को मारना धर्म नहीं कहलाता है। जीवों को मारना तो पाप कहलाता है। आप किसी भी नाम से जीव की हिंसा करें, मारें, तो वह पाप ही कहलाएगा, और पाप का फल कभी अच्छा नहीं होता है। पाप का फल हमेशा कष्टदायी और दुखदायी ही होता है। इसलिए हर प्रकार से हमें हिंसा रूप महापाप का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार आज का पढ़ाई का पाठ कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने कोई जिज्ञासा, प्रश्न आदि हैं, उनका समाधान कर लें।